देखो मैंने इस वाले पार्ट को उठाना है, डी बी सी ई को यहाँ बना लूँ मैं इसे ऐसे, देखो ऐसे बना लूँ इस तरीके से, ये यहाँ बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। नाम क्या देना है, डी बी सी और ये ई, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन हो रही है डी का सी से, ई का बी से, इस तरीके से। अब तुमने ना ऊपर वाले में ट्राइंगल ये वाला लिया था, अगर याद हो तो, बी डी ई, याद करो। ऊपर वाले में इसका एरिया निकाला था, अरे ऊपर वाले में ए डी के साथ, यहाँ देखो ना, इस ए डी के साथ इसका एरिया निकाला था, इस वाले ए डी के साथ इसका एरिया निकाला था इसका, और इस वाले ए डी के साथ इसका एरिया निकाला था। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है। ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना है, और ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना है, इस वाले ट्राइंगल का। तो हमने ना नाइन्थ में ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाली जो लाइन है डी ई, ये बी सी के समांतर है ना। डी ई पैरेलल टू बी सी है कि नहीं, बताओ। डी ई पैरेलल टू बी सी है कि नहीं, देखो क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो यहाँ पे जो लिखा है ये जो चीज़ लिखी हुई है डी ई पैरेलल टू बी सी, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, डी ई पैरेलल टू बी सी, है ना, ये चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में। तो हमने नाइन्थ में कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि अगर ये समांतर रेखाएं हैं और इसके बीच में दो त्रिभुज ऐसे हैं, इस तरीके से हैं दो त्रिभुज, कि मतलब वो एक ही आधार पर, मतलब एक ही बेस पर हैं, एक ही आधार पर, मतलब दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक तरीके से बैठे हुए मान लो। ये बंदा ऐसे, ये त्रिभुज जो है ऐसे बैठा हुआ है, ये त्रिभुज यहाँ से ऐसे बैठा हुआ है, तो ये दोनों एक ही जगह तो बैठे हैं, और ये दोनों एक ही आधार के बीच में हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। क्यों भाई सौरभ, ये भी पैरेलल लाइंस के बीच में है, और ये ट्राइंगल का बेस ये रहा, इस ट्राइंगल का बेस ये रहा। तो हमने पढ़ा था ना कि इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। मतलब क्या कहने का है कि मैं ऐसे मान लेता हूँ, ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी के, सी ई डी के। नीलम ये क्वेश्चन मत पूछना तुम कि मैंने बी ई डी क्यों लिया, मैंने डी ई बी क्यों नहीं लिया, ऐसा कुछ मत पूछना। मैंने बी डी ई इसलिए लिया क्योंकि मैंने यहाँ भी बी डी ई लिया था। अब मैं सी ई डी इसलिए लूँगा क्योंकि यहाँ भी सी ई डी लिया था। आ रहा है नीलम समझ में। तो बी डी ई मैंने इसलिए लिया ताकि कॉमन हो जाए, बी डी यहाँ ले लिया, अब यहाँ में क्या लूँगा, सी ई डी। तो अब क्वेश्चन मत पूछना कि यहाँ मैंने सी ई डी क्यों लिया है, सी ई डी यहाँ लूँगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी ये आपस में बराबर हो गए, ये 3 हो गया, और रीज़न तुम्हें पता चल गया किस वजह से बराबर हो गया। अब ध्यान से देखोगे ना, नंबर 1 पे क्या था हमारा, नंबर 1 पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बट्टे में बी डी ई, और नंबर 2 पे क्या था, नंबर 2 पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बट्टे में सी ई डी। तो ये भी ए डी ई है, ये भी ए डी ई है ना नीलम, और ये बी डी ई है, ये सी ई डी है। ऊपर वाला तो बराबर है, ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया है इस वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। दिक्कत किसकी है, ये नीचे वाले की, ये वाला इसके बराबर नहीं है, तो बात नहीं बन रही। ट्राइंगल बी डी ई सी ई डी के बराबर नहीं है, तो बराबर कैसे किया जाए, देखो बराबर कर दिया। ट्राइंगल बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई ये वाला, ट्राइंगल बी डी ई 1 में जो ट्राइंगल बी डी ई था यहाँ भी बी डी ई है, और ये जो ट्राइंगल सी ई डी था ये वाला, ये देखो यहाँ पे जो है नंबर 2 पे ट्राइंगल सी ई डी, यहाँ पे भी ट्राइंगल सी ई डी है, दोनों बराबर हो गए। क्यों भाई, बराबर हो गए, बराबर हो गए ना दोनों। तो हमने यहाँ से क्या पाया कि अगर, देखो अब क्या हुआ, अब इसमें हुआ क्या, अब कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि नंबर 1 में जो ये पूरा ट्राइंगल था, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा ट्राइंगल इस पूरे के बराबर हो गया, इस वाले पूरे के बराबर, इस पूरे के बराबर हो गया। रख लेता हूँ इसको सही से पहले, फिर बताता हूँ। देखो सुनो, नंबर 1 पे जाओ, नंबर 1 में जो पूरा ट्राइंगल था ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल इस पूरा ट्राइंगल के बराबर हो गया, इस ट्राइंगल के बराबर। अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, ये वाला भी इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं नीलम, होगा कि नहीं, है होगा ना, ये भी इसके बराबर होगा ना। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ए डी बट्टे में डी बी होगा वो ए ई बट्टे में ई सी के बराबर होगा। मतलब कि ए डी
बट्टे में डी बी ए ई बट्टे में ई सी के बराबर होगा। यही तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्यों भाई, बताओ ज़रा, यही तो निकाल सकते हैं। अब ध्यान से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को क्या प्रूव करना था? क्वेश्चन में ये प्रूव करना था, क्वेश्चन में ये प्रूव करना था कि अगर 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 ये लाइन इसके समांतर है तो इसके बट्टे में इसका बराबर होगा इसके बट्टे में इसका। ये क्या है? ए डी, मैंने लिख लिया ए डी। इसके बट्टे में क्या? इसका डी बी, डी बी बराबर होगा किसके? ए ई, ए ई बट्टे में किसका? ई सी। और यहाँ लिख दिया मैंने ई सी। क्लियर है यहाँ तक? और हमने क्या प्रूव किया? ए डी बट्टे में डी बी, ए ई बट्टे में ई सी। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये तो प्रूव करना था। ए डी बट्टे में डी बी, ए डी बट्टे में डी बी, ए ई बट्टे में ई सी और ए ई बट्टे में ई सी। तो हमने ऐसे प्रूव कर दिया। कोई डाउट है क्या? पक्का? चलो ठीक है, ओके। जो डाउट होगा ट्यूशन में पूछ लेना, है ना। इसका इन्वर्स भी है, वो इन्वर्स मैं कल ट्यूशन में कराता हूँ।